आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने दुबई की उम्दा नौकरी छोड़ अपने गांव में बच्चों को शिक्षा देने की ठानी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सबा हाजी की। डोडा के दूर दराज के गांव ब्रेस्वां में इन्होंने गांव के बच्चों के लिए हाजी पब्लिक स्कूल खोला, जहां ये गरीब बच्चों की जिंदगी संवारने में लगी हैं। अपने परिवार की मदद से सबा हाजी ने सन 2009 में एक ऐसे गांव में स्कूल खोला जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। दुबई और बैंगलोर जैसी जगहों की नौकरी छोड़ इन्होंने गांव के बच्चों का भविष्य सुधारने को ही अपने जीने का मकसद बनाया। इन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोला है जहां उन्होंने गांव के बच्चों को हर सुविधा दी है। इस स्कूल में दूर दराज के 30 गाँव के करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं। तो मैम, आप हमें ये बताएं कि आपकी जो स्टडी रही वो बाहर रही, तो सब कुछ रहना ज्यादातर आप बाहर ही रहे, तो उसके बाद में आपने वापस आए यहाँ पे और आपने एक स्कूल खोला। ये कहाँ से आया आपके जहन में कि हमें एक स्कूल खोलना चाहिए, और वो भी एक ऐसी जगह पे खोलना चाहिए जहाँ ना तो गाड़ी आती है, ना तो वहां के लोग इतने अवेयर हैं, ना तो वहां पे आप उस तरह का कोई वो एक तरह से चैलेंजिंग था सब कुछ है। तो आपके जहन में ये सब कुछ कहाँ से आया? द स्कूल सिर्फ मैं नहीं, इट मेरी पूरी फैमिली का आइडिया है। था 2009 में हमने खोला है। आई ग्रो अप इन दुबई, बड़ी अच्छी स्कूलिंग हुई, रियली फैंटास्टिक स्कूल। और यहाँ हम समर वेकेशंस पे आते थे एवरी समर। एंड एज चिल्ड्रन हमें बहुत बहुत ज्यादा पसंद था। इतना ऊंची पहाड़ी पे है, 7,500 फीट, हिमालयाज, घोड़े, मतलब आने का रास्ता सिर्फ घोड़े था। वेरी एडवेंचरस, बहुत। सो हम बचपन से वी लव दिस विलेज अ लॉट। बड़े शौक से आते थे। इट इज माई फादर्स एंसेस्ट्रल विलेज, माई मदर लव्स इट। तो वी वर वेरी क्लोज एंड टाइड इन टू द विलेज। हमेशा यहाँ का सोचते ही थे। 2008 में आई वॉज वर्किंग इन बैंगलोर, वहां मेरी हायर स्टडीज हुई थी। आई वॉज वर्किंग देयर। उस वक्त कुछ जो कश्मीर में हालात खराब हुए, मैंने डिसाइड किया आई वांट टू कम बैक एंड स्टे विद द फैमिली। तो मैं डोडा शिफ्ट हो गई 2008 में। आई वाउंड अप फ्रॉम बिग सिटी लाइफ। हमारे फैमिली का ट्रस्ट वहां चल रहा था डोडा में, जहां आई थॉट आई हेल्प, थोड़ा सिस्टम को मॉडर्नाइज करें वगैरह। उस वक्त हमारी फैमिली जब साथ आई, मेरे चचा है नासिर हाजी साहब, जो द मेन पर्सन बिहाइंड द स्कूल, वो काफी डोनेशन और चैरिटीज के थ्रू ही वाज ट्राइंग टू हेल्प द डोडा एरिया। उस वक्त उन्होंने सजेस्ट किया, ही आस्क्ड माय मदर एंड आई, कि अगर हम गांव से शुरू करें, जहां से हम आए हैं, जहां से हमारी शुरुआत हुई है, वहां से शुरू करें, तालीम से शुरू करें, बिकॉज nothing changes the world like education. Would you be willing? Because my mother has been a career teacher. She has been a teacher from the time she was in college. She is highly experienced. तो उनको आता है स्कूल चलाना, स्कूल के स्केलेटन को, to make that up. And I knew मेरे प्राइवेट सेक्टर से I had some other skills, running the school, accounts वगैरह. So we were very happy, we were keen. We did not have any apprehensions कि गांव में आके रहना है, because हमें बहुत पसंद है जगह। लेकिन जब भी कोई कहीं शहर से आता है ना, तो उससे दूसरी जगह पे एडजस्ट करना, छोटी सी जगह पे एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो आपको ऐसा कुछ सामना करना पड़ा उस खुद से कि अब मुझे बेंगलोर से, यहाँ दुबई से, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी शहरों से आई हूँ, अब मुझे यहाँ पे स्कूल खोलना है, थोड़ा सा दिल में आया कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? नॉट एट ऑल, क्योंकि हमारी बड़ी सिंपल अपब्रिंगिंग रही है। चाहे दुबई में रहें, चाहे मैं बैंगलोर में रही, हमारे वैल्यूज वही रहे जो मेरे अम्मी अबू ने हमें सिखाए। सिंपल लिविंग एंड एंजॉय योरसेल्व्स। अपने आप में रहना, जितनी आपकी हैसियत है उसी में रहना। प्लस हमें विलेज पसंद है एंड इट्स अ कंफर्टेबल होम। बिल्कुल, क्या है, आई एम नॉट यूज्ड टू गोइंग आउट, पार्टीज वगैरह, उसकी आदत है नहीं। घर, फैमिली और अपना माहौल अच्छा होना चाहिए। वी आर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ लाइफ। तो उसी हिसाब से गांव में तो है ही वही, एंड इट्स सिंपलर एंड आई डोंट लाइक क्राउड्स एंड आई डोंट लाइक पीपल। दिस इज एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात ही थी। एसेंशियली बात जो मेरे जहन में रही वो ये थी कि मुझे याद रहा कि बचपन में मेरे कजिन्स कैसे थे विलेज में, मेरे फ्रेंड्स हम कैसे थे। लाइक ऑफ कोर्स इफ वी कैन चेंज दैट तो काफी अच्छा होगा। इट्स मुमकिन है, छोटे लेवल पे मुमकिन है। डोडा में उससे पहले मेरी अम्मी और मैंने एक स्कूल चलाया था विंटर के दौरान, फिनिशिंग स्कूल फॉर द किड्स ऑफ डोडा। वहां पर हमने देखा कि इट्स क्रिएटिंग अ बिग इम्पैक्ट इन 2-3 months। तो टू बी एबल टू डू दैट इन माई फादर्स विलेज, दिस इज तकरीबन सारे मेरे रिलेटिव्स हैं थ्रू मैरिज और बाय ब्लड। और अब जो मेरे हम उम्र थे बचपन में, उनके बच्चे अब तैयार थे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्कूलिंग, एंड वी वर क्वाइट कीन। हमने सोचा कि अपने कंट्रोल के अंदर, अपने लेवल से, माय मदर एंड आई गिवन फ्री रेन, हम अपने लेवल का एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल खोलना चाहेंगे। क्योंकि बच्चा चाहे शहर में हो, गांव में हो, अगर उसको सेम टीचिंग और तरबियत एंड द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए तो
बच्चों में कोई फर्क तो है नहीं, एंड देयर शुड बी नो रीजन, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर रह रहे हैं, उनको स्कूलिंग ठीक मिलने की जरूरत नहीं है। 2009 में आपने पहला सेशन शुरू किया जी। तो आपने उस टाइम जब सेशन शुरू किया तो कितना रोल आया आपके स्कूल में, कितने बच्चे आए आपके स्कूल में और कितने बच्चों से आपने स्कूल शुरू किया? हमने डिसाइड किया था कि हम एकदम स्ट्रेट अवे हायर क्लासेस तक नहीं खोलेंगे, हम केजी क्लासेस ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों की बेस बनानी थी। द आइडिया ऑफ एनी स्कूल शुड बी वेरी सिंपल, आप बच्चों की बेस स्ट्रांग बनाएं, फिर चाहे वो आपके स्कूल से कहीं और भी चले जाएं, दे हैव द टूल्स फॉर लर्निंग। तो हमने पहले साल में सिर्फ लोअर एंड अपर केजी खोला, एंड वी हैड अराउंड 30 चिल्ड्रन, एंड हायर एज ग्रुप के बच्चे भी आने लगे, बिकॉज सम पेरेंट्स थॉट कि चाहे बच्चों के साल जाया, जो यहाँ जाया बोलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, बेस अच्छी बनेगी तो बच्चे खुद ब खुद अच्छी तरह चढ़ेंगे, और माशाल्लाह दैट्स हैपेंड। अब हमारे 10th में, 11th में, 12th में कुछ बच्चे पहुंचे। मैं ढूंढ रही थी ड्यूरिंग माई कॉलेजेस, आई यूज्ड टू लुक फॉर वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी। उस वक्त ऐसा था कि जहां पर भी मैं सर्च करती थी, इट वुड बी लाइक, हाँ आप हमें पैसे दीजिए और आप हमारे पास आके वॉलंटियर करें, लाइक देयर वाज अ सर्टेन चार्ज फॉर इट। एंड द अदर थिंग अबाउट कॉलेजेस, हमारे पास पैसे कभी होते नहीं है, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। हालांकि आई वांटेड टू वॉलंटियर, एंड देयरफॉर मेनी अदर यंग पीपल वुड हैव वांटेड टू वॉलंटियर, but they didn't have the means. So I thought number one behind volunteer program ये था कि बाहर से लोग आने चाहिए यहाँ, ताकि स्कूल का थोड़ा नाम बने, थोड़ी लेजिटिमेसी मिले, क्रेडिबिलिटी बने इसकी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम डोडा के पहाड़ों में, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में एक स्कूल है, इट कुड बी एनीथिंग, वी हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बेस। तो एक वो, और दूसरा मैंने कहा अगर हम ऑफर करें कि लिव इन आए हमारे पास बाहर से, वी विल ऑफर फूड एंड अकोमोडेशन, तो फिर यंग पीपल विल बी मोर ओपन, वो आएंगे एंड दे विल स्पेंड सम टाइम, एंड आई वांटेड एक्सपोजर। एक क्वेश्चन जोड़ूंगा आपको कि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो एक्टिविस्ट बोला जाए, अनुदिति राय, तो वो जैसी शख्सियत यहाँ आई, तो उनको क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ जब वो आई, तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा यहाँ? हाँ, अरुंधति रॉय और संजय काक आए थे 2012 में, फर्स्ट वॉलंटियर। वो तो आए थे जम्मू कश्मीर, बेसिकली टू सी दिस साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। कश्मीर तो गए हुए हैं वो, डोडा में शायद कभी पहली बार आई नो। संजय ऑन फेसबुक के थ्रू उन्होंने कहा था कि हम आए आपके, मैंने कहा प्लीज आइए, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों का काम बहुत प्यारा है एंड स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो आए। उस वक्त हमारे बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन आए हैं, या बाकी गांव वालों का, डोडा में नोबडी रियली न्यू हु अरुंधति रॉय, एंड वो चाहते थे, क्योंकि अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रैवल इन जम्मू कश्मीर, चाहते थे कि कोई ना जाने, दे केम बाय रोड, वो चुपचाप करके हमारे पास आए, दे स्टेड अ फ्यू डेज, बहुत अच्छा लगा। आई मीन इट्स अ डिफिकल्ट विलेज, उनको काफी टाइम लगा ऊपर आने में और नीचे जाने में, क्योंकि नीचे पैदल है, ऊपर तो घोड़ों पे ला दिया, उनको काफी मुश्किलात हुई नीचे जाने, बट वेरी लवली पीपल, आराम से रहे हमारे घर में, बच्चों से मिले, स्कूल में गए, और गांव के बहुत लोगों से मिले वो। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि जब वॉलंटियरिंग की बात आती है, लोकल जो हमारे खिते, 3 जो खिते हमारे हैं, चिनाब वैली जिसको कहते हैं, वहां से आपने कभी अप्रोच की कि यहाँ के लोकल भी आए वॉलंटियरिंग काम? मेरे वॉलंटियर कॉल्स आर ओपन टू एनीबडी, एंड मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर हमारे लोकल्स आते, क्योंकि हम उन्हें हमारे घरों, एक तो लैंग्वेज की बात है, उन्हें बच्चों को समझाने में ज्यादा आसानी होती, प्लस अपने घरों के से नजदीक हैं, तो एंड प्लस आई वांट पीपल टू टेक एन इंटरेस्ट, अपने डोडा के इलाके के लोग ही अगर आए, वेल रेड, वेल एजुकेटेड, अगर वो हमें अप्रोच करते हैं, अप्लाई, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गेट देम। तो एक तो वॉलंटियरिंग के लिए कोई एप्लीकेशंस नहीं आए, इट वाज पेड जॉब्स के लिए होते थे, प्लस उन्होंने सुना था हाजी फैमिली बिग, तो दे वुड आस्क फॉर बिग सैलरीज, दैट वाज द मेन मकसद, व्हिच आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट। वी आर अ चैरिटी स्कूल, एवरीबडी नोस, हम बिल्कुल अपनी जेब से स्कूल चलाते हैं, तो इट वुड हैव बीन जी। सो वॉलंटियर कॉल जब मैं देती हूँ, या एम्प्लॉयमेंट के लिए जब हमारे ऑफिस जाते हैं, वो सबको जाते हैं, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि ओनली आउटसाइड। बेनिफिट ये मैंने देखा है बाहर के, मे बी द टीचिंग इज बेटर, आई नीड स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी। यहाँ के जो जिन्होंने एप्लीकेशन दिए, वेरी फ्यू, डोडा और जम्मू कश्मीर से बहुत फ्यू आए हैं वॉलंटियरिंग के लिए, तो एक ही आया है, दैट गर्ल केम फ्रॉम कश्मीर एंड शी वाज वेरी गुड। ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें अप्रोच किया गया था, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग बिग सैलरीज, बिकॉज नासिर हाजी बाहर के हैं, बट यू नो दैट ऑल असाइड, नो, 1-2 टीचर्स को हमने लाया था ऑन अ ट्रायल बेसिस, स्कूल में लगाया था डोडा के, एब्सोल्युटली डिड नॉट वर्क आउट। हमारे स्कूल का और मेरा नजरिया और हमारे व्हाट वी वांट फॉर द चिल्ड्रन इज नॉट, बहुत प्रोग्रेसिव हैं हम, वी वांट सम मॉडर्न थिंकिंग,
within our culture and within everything else that we don't forget. But धक्केनोसी ख्यालात and backward thinking, you don't want that. मैं आपसे ये पूछूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, बहुत से एक्टिविटीज करवाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपके स्कूल को मिसिंग देखा। वहाँ पे आपका स्कूल नहीं होता, क्या वजह है उसकी? दैट इज बिकॉज हमें कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि कोई इवेंट हो रहा है। और मुझे आपके न्यूज, आई एम ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द आबिद पंपोरी न्यूज, उससे मुझे 2-3 दिन बाद या अगले हफ्ते पता चलता है कि ये कंपटीशन हुआ था, इसमें ये स्कूल फर्स्ट आया। मुझे पता भी नहीं होता है वेदर इज क्रिकेट, वेदर इज डिबेट, जो भी हो। लेकिन मुझे याद है कि जब ये एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आए थे, विजिट किया था इस स्कूल के अंदर, तो मैंने जब देखा, आपने उनसे भी कहा था कि हमें ये बताते नहीं है, लेकिन उस टाइम उन्होंने हमसे कहा था कि हम आगे के लिए आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो उसके बाद भी आपको इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि 2-2.5 साल हो गए उनके विजिट को, आई थिंक 1 साल से ज्यादा हो गए। 2 साल हो गए। तो उसके बाद तो गवर्नमेंट ही गिर गई, उसके बाद तो सब कुछ हिल गया जम्मू कश्मीर में। एनीवे, द ऑफिसर्स कीप चेंजिंग एंड मैंने देखा है कि हाई लेवल पे ऑफिसर्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर इंटरेस्टेड इन द स्कूल। ग्राउंड लेवल पे द ऑफिसर्स और द डिपार्टमेंट्स आर एब्सोल्युटली नॉट, उनके सामने दे माइट से एनीथिंग एंड एवरी टाइम द ऑफिसर्स कीप चेंजिंग। मेरी आदत नहीं है कि मैं जाके सर झुका के हाथ, लाइक आई एम डूइंग माई वर्क, सो बेसिकली आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। वो उस किस्म की चापलूसी मुझे नहीं आती विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मुझे पता है कि दिस इज अ स्कूल, हम आपके खित्ते में आते हैं, प्लीज इन्फॉर्म अस एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट। अब रिसेंटली दिस ईयर आई मेट अगेन, सो जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूंगा, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं वो खुद भी एक्टिव रहते हैं सब चीजों में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सर, तो आपको देखना चाहिए कि एक स्कूल है डोडा के अंदर, जो कि डोडा से काफी दूर है और बहुत दूर दराज एरिया में है। आप इस स्कूल के बच्चों को मौका नहीं देते हो अपने प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का, तो आपको पूछना चाहिए सीओ साहब से या दूसरे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि इस स्कूल को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम हम देखते हैं, आप प्राइवेट स्कूल से बच्चों को तो लाते हैं, तो इस स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं लाया जाता है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस पे अपने जो ऑफिसर हैं उनसे पूछेंगे। मैम, मैं आपसे दूसरा सवाल ये करूंगा कि आप हमें ये बताएं कि जो भी एजुकेशन चल रहा है इस टाइम पे, जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारे स्टेट में, स्पेशली हमारी स्टेट के अंदर और स्पेशली हमारे खित्ते के अंदर, आप इस एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से देखती हैं? आई थिंक इट्स वेरी लैकिंग इन मेनी वेज। बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बट आर यू टीचिंग एट द लेवल दैट यू शुड बी? आई एम नॉट, देयर आर गुड टीचर्स, देयर आर एक्सेलेंट टीचर्स, मुझे पता है बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटेड टीचर्स हैं। सिस्टम, अव्वल तो सिस्टम खराब है। आई फील देयर इज नॉट इनफ सुपरविजन, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, स्पेशली दूर दराज एरियाज में। आप देखें स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल्स, या आप डोडा में ही देख लें, गो टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वहां पे आप बात करें बच्चों से। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन द मेंटालिटी, द बिहेवियर ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स, या हाउ स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड। स्टूडेंट टीचर से हर एक चीज सीखता है, फ्रॉम द पहनावा टू द टोन ऑफ वॉइस, तमीज, ये सारी चीजें स्टूडेंट देख देख के सीखते हैं। घर के बाद स्कूल में ही सबसे ज्यादा टाइम गुजरता है स्टूडेंट का। इफ टीचर्स आर टॉक रूडली टू स्टूडेंट्स, अगर वो आपस में बदतमीजी से बात करें या क्रैश जोक्स और व्हाटएवर, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप टीचर एट ऑल टाइम्स। आई एम नॉट गिविंग अ लेक्चर हियर, मैं कह रही हूँ दिस इज माई एक्सपीरियंस ओवर 12 years। मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा कि आज देखा जाता है कि पहले एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप होता था, वो गैप खत्म होता दिख रहा है आजकल, क्या वजह है उसकी? गैप, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। गैप बहुत बिल्कुल जरूरी है मेंटेन होना, बट एट द सेम टाइम वो फेयर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी एट द बिगिनिंग, आप रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश करें, आप अपने बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करें, बट फॉर लर्निंग देयर शुड बी नो बाउंड्रीज। यहाँ से मेरे बच्चे निकलते हैं दूसरे स्कूलों में, वहां वी हैव अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग और आस्किंग डाउट्स इमीडिएटली। वहां पर टीचर उनको बोलते हैं ज्यादा शोर नहीं करो। This is not how you teach. And shore is not allowed, of course, but if it's related to the topic and if the child has a doubt, he should feel free, he or she should be open enough कि भाई मैं पूछ लूं, टीचर बता दे। अगर आउट ऑफ टॉपिक है तो टीचर बताएगा कि आफ्टर क्लास हम इसे डिस्कस करें। आई मीन देयर आर वेज टू डू इट इन अ वेरी गुड वे। देयर शुड बी फ्रेंडलीनेस, बट दैट आई फील, मेरे हिसाब से देयर हैज टू बी अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, उससे ज्यादा एफिशिएंसी होती है टीचिंग में। एंड स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंड्स, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सच। वी आर ऑल यंग टीचर्स हियर, स्पेशली यंग टीचर जो हमारे यहाँ, मैं उनको बहुत ज्यादा ये, आई हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, आई हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ फीडबैक कि भाई नहीं, ये अलाउ नहीं करो बच्चों को ज्यादा हगिंग, टू मच फिजिकल कॉन्टैक्ट, और जो भी चाहे वो करे, डोंट डू दैट विद इन द रेलम ऑफ डिसिप्लिन। क्लासरूम के जो दायरे हैं टीचर स्टूडेंट के, वी हैव अ लॉट ऑफ फन। मतलब इतना आपको कहीं नहीं लगता कि ये सब कुछ चीजें बिजनेस
से की तरफ देखी जा रही है कि ये बच्चा के साथ मैं फ्रेंडली हो जाऊं, ये मेरे पास पढ़ने आ जाए, ट्यूशन पढ़ने आ जाए, कोचिंग लेने आ जाए, ताकि एक बिजनेस नहीं बन चुका है ये सब कुछ? कोचिंग इट कैन बी अ बिजनेस, दैट्स फाइन, इट्स द पेरेंट्स डिसीजन ऑल्सो। ये नहीं कहेंगे कि कोई फोर्स करता है बच्चों को ट्यूशन। वाई डू यू नीड ट्यूशन? अगर आपको क्लास में पूरी पढ़ाई नहीं हो रही है, दैट्स व्हेन यू नीड ट्यूशन। अगर आपको बच्चों को घर से थोड़ा दूर निकालना है थोड़ी देर के लिए, आप ट्यूशन पे लगा देते हो। अगर आपको लगता है होमवर्क मैं नहीं कराऊं, कोई और कराएगा, ट्यूशन, आई सीन ट्यूशन क्या है, बेसिकली पूरा दिन बच्चा स्कूल में है, उसके बाद 3 घंटे व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट? यस, देयर इज द बिजनेस एस्पेक्ट, कुछ it is obviously understood that they don't teach well in class and then they run tuition centers. Maybe some of them teach well in class and they're good teachers, so they run tuition centers because other students are not being taught well. I don't know, I have a problem with tuitions. आपका अब एक्सपीरियंस 13-14 साल का हो गया टीचिंग का, आपको क्या लगता है किस तरह से ये सब कुछ चीजें जो हैं ठीक की जा सकती हैं? It's really very very simple. अगर टीचर्स आर रियली टीचर्स, पहले अव्वल तो वही होना चाहिए जिसका पहला और लास्ट इंटरेस्ट है कि स्टूडेंट की भलाई हो, स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट हो एंड देयर नॉलेज। सो इफ हमारा प्लानिंग ऐसा होता है, हमें पता है कितने दिन हैं, हमारे कितने पीरियड हैं, प्लान योर सिलेबस एंड टीच अकॉर्डिंगली। नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, बट यू स्टिल हैव टू ट्राई, एक्स्ट्रा क्लासेस लें, ये वो। ट्यूशन की जरूरत हमें तो नहीं पड़ती और हम बच्चों को मना करते हैं कि आप ट्यूशन ना लें, क्योंकि जिन बच्चों ने ट्यूशन ली होती है सर्दियों में, वो कुछ और ही पढ़ के आए होते हैं, या उनका दे स्टक टू दैट। ये प्रॉब्लम हर जगह पे। मैंने ये देखा कि जब सिटी का बच्चा जब जम्मू जाता है ना विंटर्स में, वो क्रश कोर्स के लिए, दूसरी चीजों के लिए, जब वो वापस आता है तो वो सिलेबस कवर करके आता है, तो लेकिन स्कूल में फिर से टीचर को फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो कुछ अलग से ही उसने पढ़ लिया होता है वहां पे, अलग से, या आई डोंट नो। बेसिकली आई एम नॉट अ फैन ऑफ ट्यूशंस। जितनी पढ़ाई होनी चाहिए वो क्लास में होनी चाहिए, विद गुड क्वालिटी टीचिंग एंड देन सम एक्स्ट्रा, एंड वी पुट इन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा आवर्स आपको करने हैं आफ्टर क्लास। टेक द स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प, टेक डू वीकेंड क्लास, दैट इज योर जॉब। आपका मकसद है कि भाई ये मेरे बच्चे हैं इतने से, आई हैव टू टीच देम, ये मुझे करना ही है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट अ टीचर। दूसरी चीज मैं देखूं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी बड़ी होती हैं डोडा के अंदर, चुनाव खिते के अंदर, हर जगह पे। मैंने नेशनल टूर्नामेंट्स भी देखे हो रहे हैं, पिछले साल हुए थे, अभी कोविड की वजह से कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन मैंने स्पोर्ट्स में भी आपके बच्चों को नहीं देखा एक्टिविटी करते हुए, कोई भी एक्टिविटी करते हुए। मैंने भी नहीं देखा है बाहर, इधर हम यहाँ बहुत करते हैं। लास्ट ईयर मिस्टर डॉयफोर्ड हेल्प्ड अस टू गेट द क्रिकेट ग्राउंड, हमने अप्रोच किया था, हमने अपना स्पोर्ट्स डे, सीनियर स्पोर्ट्स डे डोडा में किया था, तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल। बट इन्विटेशंस मैंने भेजे हैं टू लाइक ऑनलाइन, आई हैव आस्क्ड डिफरेंट स्कूल्स, कैन वी हैव अ कंपटीशन, आप यहाँ आए, हम आपको होस्ट करें, आप हमें बुलाएं। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे अलग अलग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें, वेदर इज स्पोर्ट्स, वेदर इज ड्रामेटिक्स, डिबेट, दे आर रेडी। देयर इज नो कंपटीशन हियर, वी डू अ फ्यू, यहाँ पर लोकल स्कूल्स को हम बुलाते हैं, अब वो आना छोड़ दिया उन्होंने, बिकॉज वी हैव बीन विनिंग आवर ओन कॉम्पिटिशंस। वी नीड मोर कंपटीशन, बिकॉज हमारे बच्चों को दे शुड, उनको टक्कर का कुछ आगे से मिलना चाहिए। लेकिन मैम अब देखा जाए तो अब ऑफिसर भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो लोकल हैं, वो एरिया को अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने भी अप्रोच नहीं किया कि हाजी पब्लिक स्कूल हिस्सा ले किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में? नहीं, बिल्कुल, द सिंपल आंसर इज नो, वी हैव नेवर बीन अप्रोच, वी नेवर गेट इंटीमेशन ऑफ एनी, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी इवेंट हो, हमें कोई इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं कभी यहाँ पे। अब इस बार मिस्टर जाफर हैं आई थिंक इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो उनसे इस बार मेरी इंट्रोडक्शन हुई, आई थिंक वो नए लगे हैं। ही हैड इनफैक्ट, उन्होंने इनवाइट किया था कि स्कीइंग कैंप लगना था गुलमर्ग में, बट फिर ये पैंडेमिक हो गया, तो ही सीम्ड इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा था कैलेंडर निकलेगा और हम आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं, बिकॉज आई हैड मेट द डायरेक्टर इन जम्मू, स्पोर्ट्स डायरेक्टर, उन्होंने कहा था आप स्कूल के बाद, अगेन द ऑफिसर्स higher level पे they're all interested and they want things to be done. I don't understand why in Doda we are not getting called. जबरदस्त, कहीं आप ये तो नहीं डर रहे हैं कि ये बच्चे ज्यादा कंपटीशन देंगे तो इसलिए आप इन्हें बुला नहीं रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट बुला नहीं रहा है? इसका जवाब हमें जरूर ही दीजिएगा। आप हमारा वीडियो देख के हमेशा कॉल करते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ इस सवाल का जवाब आप मुझे जरूर देंगे। मैम आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप आखिर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट कम्युनिटी को, टीचर कम्युनिटी को, सब और बाकी जो लोग हैं? हमने स्कूल अब 10-11 साल चलाया है, गांव बहुत ही रिमोट एरिया में चलाया है, एंड यू कैन सी आवर चिल्ड्रन। इफ अगर हम यहाँ ये कर सकते हैं जस्ट बाय टीचिंग ऑनेस्टली, प्योरली, डूइंग आवर जॉब एंड नथिंग एल्स, हम कुछ ज्यादा करते भी नहीं है, वी डोंट नीड टू मच, इंटरनेट नहीं होता है, बिजली नहीं होती है, बच्चे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर फ्रॉम होम्स वेयर द पेरेंट्स आर अनरेड। If these children can do so well, आप मुझे बताएं कि why can't any student anywhere do the same? This is my question to teachers कि please introspect and अपनी put more into the student. It's not about us, हमारी salary या हमारा what people think about us. In the end, it is the students.
स्टूडेंट्स को कहूंगी कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट ईयर. आप स्कूल से बाहर हैं, यू नीड लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू रन योर डे. ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. खुद जितना पढ़ना चाहे पढ़ें, बट ऑल्सो डू अदर थिंग्स. जो बाकी स्किल्स हैं, अगर आप ये साल अगर यू हैव फ्री टाइम, डू अदर थिंग्स अराउंड द हाउस. हाउसवर्क में बेहतर हो जाए, कुकिंग सीखें, डू सम फाइंड सम हॉबी एंड बिकम गुड एट इट. जस्ट डोंट वेस्ट टाइम एंड एक डिसिप्लिन लाए अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर ऑन योर ओन फॉर दिस ईयर एटलीस्ट. मैम, एक सवाल और मेरे जहन में आया कि आज कोविड चल रहा है और उस वजह से सभी जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो आपने भी वैसा कुछ शुरू किया है ऑनलाइन क्लासेस का? और उसका जो भी मैंने बात की है, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो सब कह रहे हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, या वो सरकारी स्कूल हो या दूसरे लोग हों, उन्होंने कहा कि 30-40% हमें इसका हो रहा है, फायदा हो रहा है. तो आपके हिसाब से आपके स्कूल के स्टूडेंट को कितना फायदा हो रहा है जो ऑनलाइन क्लासेस? यहाँ पर इंटरनेट इज वेरी वेरी स्केची. 2G स्पीड्स हैं, तो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस हो नहीं पाती. व्हाट वी हैव डन इज, हमने पूरे एंटायर स्कूल रोल को के व्हाट्सएप नंबर्स लाए हैं. वी हैव मेड डिफरेंट क्लास ग्रुप्स, और हमारे टीचर जो यहाँ इन हाउस है, हम रोज वर्कशीट्स भेजते हैं. वी कांट डू एक्टिव टीचिंग, तो हम सिंपल वर्कशीट्स भेजते हैं जिनसे उनके थोड़े स्किल्स डेली बढ़ते जाए. सिंपल एडिशन, लोअर क्लास में अरिथमेटिक, लिटिल ग्रामर, वी डू सम रीडिंग और वॉइस मैसेजेस भेजते हैं. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स 30-40% ऑल्सो सीम्स टू मच, बिकॉज इन दिस एरिया हमें उतना रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता. सीनियर बच्चों में भी फ्यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड रेगुलरली. उनके वी आर मोर आफ्टर द सीनियर किड्स. छोटे बच्चों में इट्स रियली डिफिकल्ट. जिनके एजुकेटेड पेरेंट्स है, लिटरेट पेरेंट्स है, दे आर, उनको पता है कि काम क्या आ रहा है और वो करा रहे हैं. बाकी बच्चों के वी डोंट इवन नो अगर सबको मैसेजेस पहुंच रहे हैं, डेली पहुंच रहे हैं या नहीं. इंटरनेट पैकेजेस नहीं है, फोन बंद होते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कहां तक पहुंचे. हम अपनी तरफ से डेली 1st to 10th एवरी सब्जेक्ट वी आर सेंडिंग वर्क with and giving feedback on the phone. Like हम उसी पे करेक्शन, व्हाट्सएप इमेजेस पे करेक्शन करके वापस देते हैं, या वॉइस मैसेजेस देते हैं, लेक्चर्स देते हैं फॉर सीनियर क्लासेस. इट्स नॉट इजी एंड इट इज नो मैच फॉर अ नॉर्मल स्कूल ईयर. मुझे लगता है दिस होल ईयर इज अ वेस्ट, स्पेशली फॉर विंटर जोन, एंड इट शुड रियली बी अ ड्रॉप ईयर. देखिए, आपसे बात हो रही है और एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है. मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ इस इंटरव्यू को, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और आया कि मास प्रमोशन. देखिए, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है सभी प्रोटेस्ट कर रही हैं. मैंने कल भी देखा जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर, बाकी जगहों पे, या मेरी जो जिनसे मेरी सोच मिलती है वो भी कर रहे हैं. लेकिन ये पापुलर एजेंसी की या किसी और एजेंसी का नहीं है, ये मेरा पर्सनल है कि मास प्रमोशन नहीं होनी चाहिए. मैम, आप किस तरह से देखते हैं कि मास प्रमोशन होनी चाहिए, कि इस साल को फिर से दोबारा से लाना चाहिए, कि एक दफा से बच्चे को उसी क्लास में रखा जाए ताकि उसका जो बेस है वो ठीक हो जाए थोड़ा सा? आई डोंट थिंक जिनका पूरा साल पिछला हो गया और जिनको जैसे फरवरी या मार्च में जिनके एग्जाम थे, ठीक है, उनको आप देखिए पिछले रिकॉर्ड्स देखकर समर जोन को यू कैन डू मास प्रमोशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. हाउ कैन यू डू मास प्रमोशन फॉर द विंटर जोन? जो स्कूल हमने मार्च में शुरू किए हैं और मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरा साल बच्चा कुछ पढ़ेगा नहीं. 8th 9th का बच्चा 10th में, लाइक व्हाट स्किल्स विल दे टेक इनटू द नेक्स्ट क्लास? 10th का अगर आप मास प्रमोशन कराएंगे, 11th 12th में व्हाट इज द बेसिस फॉर गेटिंग अ स्ट्रीम, एंड व्हाट विल बच्चों ने सीखा कि अब कुछ बंद है. आई वुड नॉट से इट्स अ वेस्ट, बिकॉज you just have stalled for a year. The children are not learning anything. On what basis are we going to promote qualitatively? I know all the parents want Zaya na ho saal bacche ka. I don't understand that Zaya term. ये Zaya क्या है? जब था ही नहीं कुछ, मुफ्त में आप बच्चे को ऊपर चढ़ाएंगे. What has your child learned? That's just like a fake. That's not based on merit. Your child has learned nothing. आप क्यों उसको अगले क्लास में देखना चाहेंगे? Rather, it is an understood fact कि भाई 2020 में there was a pandemic. Everything was shut down. Everybody repeated the year. That's again my opinion, and my teachers agree, and all teachers I have spoken to said yes. How can you mass promotion? Anyway, I'm not a fan of it. It is meaningless. And if you have studied for part of the year, yes, I'm thinking of the students in Kashmir. भाई उन्होंने पिछले अगस्त से कुछ नहीं पढ़ा है. What is going on with them? Unfortunately, we are much better off here. हमने तो पूरे साल अपना स्कूल चलाया था पिछले साल. But this is ridiculous. अब उनको क्या 2 years की प्रमोशन मिलेगी? It's quite it's farcical अगर सबको मास प्रमोशन मिले. आखिर पे कोई चल रहा है, क्या अवेयर करना चाहते हैं आप बच्चों को? क्या किस चीज से एहतियात करें? बच्चों को नहीं, आई वुड रादर चिल्ड्रन आर मोर रिसेप्टिव टू चेंज. ये अब फेज मुश्किल आ रहा है. अब वापस आ रहे हैं लोग. अब कोविड फैलने वाला है. पहले वी वर ऑल इन द ग्रीन जोन, देयर वर नॉट इनफ पीपल आर नाउ कमिंग बैक, एंड देयर आर नॉट 100% चेक्स एनीवेयर. मुझे लगता है, एंड इनफैक्ट कोविड इज नाउ हियर टू स्टे अराउंड द वर्ल्ड. ये नहीं कि अब ये वायरस आया और खत्म हो गया. ये वायरस रहेगा हमेशा. वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ लाइफ.
ये मास्क वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज समथिंग दैट हमें अब सीखना पड़ेगा इन रियल लाइफ, हाइजीन, वॉशिंग योर हैंड, आई मीन एवरीथिंग हमें पता है, सब कुछ पता है कोविड के बारे में। अब हमें वो फटीग आ गया कि अब नहीं करना है, 3 महीने हो गए, हालांकि अब मुश्किल वक्त है, अब कोविड हैज रीच डोडा, इट इज नाउ कमिंग अप। दुबई से लोग वापस आ रहे हैं, पूरे इंडिया से वापस ट्रेन भर के आ रही हैं, वट एवर, यू डोंट नो वेयर यूर गेटिंग इट, यू माइट बी आउट ऑफ द क्वारंटीन सेंटर और निकलते वक्त आपको लग गया। So when you're back in the homes, again take 14 days isolation. Just be very careful. मैसेज ये है कि आप ये समझिए मुझ में है और मैं किसी को दूंगा और दूसरे इंसान में भी वायरस है और वो मुझे दे सकता है। दिस इज जस्ट बी अवेयर एट ऑल टाइम्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारे बच्चों में अभी हम इतनी आदतें करा रहे हैं कि स्टे अवे, स्टे अवे, स्टे अवे, द मास्क आर ऑन ऑल द टाइम, बट इट इज सम वी हैव टू चेंज द वे वी लिव एंड द वर्ल्ड इज बेसिकली चेंज्ड। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की।